ध्यान से सुनो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये दो चर के रैखिक समीकरण है। इसको हल करने की 3 विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज बेहया विधि बोलते हैं, मतलब ठेठ भाषा में। और नाम है ब्रज गुणन विधि। क्या नाम है? ब्रज गुणन विधि। तो पहले हमें पढ़ना क्या है, 2 विधि से हम हल कराते हैं। 2 विधियां बताएं अभी फिलहाल। कौन सा? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये बोलता है कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे वाले में पुटअप कर दो। ए मतलब फीसिया पहले देते रहा, पढ़ाओ बाद में, पहले फीस। हाँ तो फीसिया टाइम से 1000 टाइम से जल्दी 10 नहीं पढ़ाएंगे, बता दे रहे हैं हम। हाँ इधर देखो क्या है कि इसमें से एक समीकरण से x का या y का मान निकालो। निकल के आ गया, ये y का मान निकालने का मतलब इधर x है तो फेंक दे इधर ना। x बराबर का हो जी 5 माइनस वाई, और दूसरे वाले समीकरण में यह x का मनवा रख दे। क्या कर दे? रख दे। और जब रखबे तो क्या हो जाई? 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना? 4। यहाँ पे x का मान क्या रखोगे भाई? 5 माइनस वाई, तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ये गुना में है, चाप दो ना इसमें। जब चापोगे 5 दुना के 10, और इसका गुना इसमें जब करोगे तो 2y माइनस 3y बराबर 4। न रे मर्दे। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 3 कितना? 5। कितना? 5 इक्वल टू कितना? 4। अब करो क्या? देखो भाईवा, ये 5 माइनस में है, इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ए चिराग मारा के फाइट लगवा लौर फेंके, हम संतोष पागल ना है। हाँ इधर देखो, इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5y इक्वल टू 10 माइनस 4, y इक्वल टू कितना आएगा? 6/5। 6/5। देखो y का मान निकल के आ गया ना, कुछ नहीं करना मर्दे। y का मान आ गल, समीकरण नंबर किस में रख दो? ये 1 में। 1 में y का मान रखने पर चाप दो। कहाँ है? खेत दे हो। x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस 6/5। x बराबर की गुना करो कितना आएगा? 5 5 25 में से 6 जाएगा 19/5। x बराबर कितना आ गया? 6/5। y बराबर कितना आ गया? 19/5। बोलो सत्य है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ इतनी मेरी बातें समझ में आई है? ये कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब बात करते हैं किस विधि की बात करेंगे। अब अभी विलोपन विधि की बात करेंगे। इधर देखो, आज देखा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई। वाई का मान दे 6/5 ना, x का मान 19/5। इसको संशोधन कर लेना, बना लेना। ठीक है, अब इधर देखो, ये कौन सा विधि था? प्रतिस्थापन न था। अब कौन सी विधिया से चापेंगे? विलोपन से। तो विलोपन से चापने का रूल क्या है बताते हैं। इधर देखो, इसको मिटा रहे हैं ना। देखो इधर ध्यान से मेरे भाई, विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन। ये विलोपन विधि क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, सुनोगे तब भी आएगा। ए पिछवा वाले यार देखो यार, तुम्हारा ध्यान किधर है? अफरोज सर जी इधर। इधर देखो, अब करना क्या होता है विलोपन विधि में कि जो समीकरणवा दिया होता है ना, जो समीकरणवा दिया होता है, इसका किसी एक चर का तुलना करते हैं किसी एक चर से। मतलब कहने का मेरा आशय यह है कि एक चर के गुणांक को आपस में बराबर करने का प्रयास करते हैं। या तो x का, या तो देखो यहाँ 2x है, यहाँ x हो, यहाँ 3y है, यहाँ का y हो। तो करब का कि या तो y के बराबर करब, या तो x के बराबर करब। तो हमें x y के बराबर करे खातिर समीकरण नंबर 1 में कैसे गुना करे के हुई? 3 से। कैसे?
3 से जब गुना करब तो एम कितना हो जाई 3x ई कितना हो जाई 3y अब 5 तिहाई 15। ए बाबा देखा ध्यान से सुना, जब गुना करबा तो दोनों साइड में आपस में गुना करना पड़ता है, यक्स में भी वाई में भी और लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों में गुना करना पड़ता है। हमारी बातें आप लोगों को समझ में आई। अब ये तीसरा समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये कौन समीकरण है दूसरा। देखो मेरे भाइयों, जो जिसको काटना होता है यदि ये दोनों का गुणांक आपस में बराबर होता है, अगर चिन्ह विपरीत होता है तो यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं रे जोड़ने पर। तो भैया अगर बराबर चिन्ह होता तो क्या लिखते घटाने पर, लेकिन अलग अलग चिन्ह होगा तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। और जब ही जोड़ने पर लिखेंगे और नीचे का चिन्ह चेंज नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ढीप ढीप धान, ढीप ढीप धान। ये कट गया, ये कितना आएगा 5x बराबर 15 4 19। तो x बराबर कितना आ जाएगा 19/5। यक्स का मनवा आ गया ना, कुछ नहीं करना लालो। अब समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लग रहा है उसी में रख दो। समीकरण नंबर 1 में यक्स का मान रखने पर क्या है यक्स प्लस वाई बराबर 5 बाहो। यक्स बराबर कितना दिया है 19/5 प्लस वाई बराबर 5। इधर प्लस में बा, उधर आई तो माइनस में। वाई बराबर 5 माइनस 19/5 y इक्वल टू, इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई। कौन माई भगवती माई। तेरा गुना करोगे 5 5 25 और माइनस 19/5। ये कितना हो जाएगा 25 में 19 जाएगा 6/5। ये तुम्हारा क्या है आंसर है। यक्स बराबर कितना आ गया 19/5, वाई बराबर 6/5। मेरे बच्चा प्रतिस्थापन विधि से लगाइए या तो विलोपन विधि से लगाइए या ब्रज गुणन विधि से लगाइए, किसी तरीके से लगाइए, आंसर में कोई परिवर्तन ना पाइए। मेरी बातें समझ में आइए, ठीक है।